सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, हमने अपने पिछले वीडियो में कक्षा 7 हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 2 से कठपुतली कविता का अध्ययन किया था। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कठपुतली कविता के अभ्यास प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। मित्रों, कठपुतली कविता उत्तराखंड में मासिक परीक्षा जो अगस्त 2022 की होनी है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी कविता से परीक्षा में प्रश्न आने हैं। तो आज के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हम पुस्तक में दिए गए प्रश्नों के अलावा अन्य प्रश्न उत्तर भी यहाँ पर हल करेंगे। आप ध्यानपूर्वक पूरा का पूरा वीडियो देखें और प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करें, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। तो बिना देरी किए हुए आइए प्रश्नोत्तरों को हल करते हैं। मित्रों, कविता से पहला प्रश्न हमारे सम्मुख है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? तो कठपुतली को धागे में बंधे होने के कारण गुस्सा आया। कठपुतली धागों में बंधी होने के कारण अपने मन से स्वतंत्र होकर कहीं आ जा नहीं सकती थी। पराधीनता के भाव का बोध होने पर वह आवेशित हो उठी, उसे गुस्सा आ गया और स्वतंत्रता की पुकार लगाने लगी। मित्रों, दूसरा प्रश्न हमारे सम्मुख है, कठपुतली को अपने पांव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? देखिए, कठपुतली जो पहली कठपुतली है वो अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है। जब वह धागे के बंधन से मुक्त होने की बात कहती है तो अन्य कठपुतलियां भी स्वतंत्र होने के लिए लालायित होने लगती हैं। तब पहली कठपुतली को बोध होता है, ज्ञान होता है कि अन्य कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी उसी के सर पर है, इसलिए वह खड़ी होना नहीं चाहती। तीसरा प्रश्न है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? तो मित्रों, पहली कठपुतली के मुख से स्वतंत्र होने की बात अन्य कठपुतलियों को भी अच्छी लगी। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता? स्वतंत्रता तो सबको अच्छी लगती है, अर्थात स्वतंत्रता जो है, आज़ादी जो है, वो सबको पसंद है। दूसरी कठपुतलियों को लगा कि यदि पहली कठपुतली आज़ाद हो गई तो वह भी अवश्य ही आज़ाद हो जाएंगी। पहली कठपुतली के स्वतंत्रता की बात अन्य कठपुतलियों को भी अच्छी लगी। मित्रों, अगला प्रश्न है, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से आपको अपने विचार बनाने हैं। वाक्य हमारे पास हैं, उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, या उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी, वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी, या वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। तो ये वाक्य हमारे पास, इनकी सहायता से हमें उत्तर बनाना है। तो उत्तर देखेंगे, पहली कठपुतली ने स्वतंत्र होने की इच्छा प्रकट की, परंतु जब दूसरी कठपुतलियां भी स्वतंत्रता के लिए मचलने लगी तो उनकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी भी पहली कठपुतली पर आ गई। उसको अपनी जिम्मेदारी महसूस होने लगी। उसे यह चिंता हो गई कि वह शीघ्र कैसे स्वतंत्र होगी। वह सोचने लगी कि इस स्वतंत्रता को कैसे साकार किया जा सकता है। वह तरह तरह के उपाय सोचने लगी। अभी उसकी उम्र कम थी, वह इतनी परिपक्व नहीं थी कि दूसरों की जिम्मेदारियों का निर्वाह कर सके, इसलिए वो डर गई। तो इस प्रकार से हम उत्तर लिख सकते हैं। कविता के प्रश्न पूर्ण होने के बाद कविता से आगे के प्रश्न, मतलब कविता से आगे हम क्या सोच सकते हैं, हमारी सोच क्या हो सकती है। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? अगले पृष्ठ पर दिए गए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। तो वाक्य हमारे यहाँ नीचे दिए हैं हमने, अब इनकी सहायता से हमें अपना उत्तर बनाना है। पहला है, बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद लय हो। बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और मन में खुशी आई। अब इनमें से कौन सा उत्तर होगा? तो इसका जो उत्तर है ख वाला है, ख
अब ख दिख रहा होगा आपको, ख ख ये वाला इसका उत्तर है। बहुत दिन हो गए मन के भीतर, कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद लय हो। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। मित्रों अगला प्रश्न है, नीचे दो स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए हैं। इन दोनों आंदोलनों के दो दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखे हैं, जो स्वतंत्रता का जो आंदोलन हुआ जिन्होंने उसमें प्रतिभाग किया, शामिल हुए। तो एक तो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है, एक 1942 का स्वतंत्रता संग्राम है। तो 1857 में लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जो थी, ये इसमें प्रतिभागी जो दो स्वतंत्रता सेनानी के नाम इसमें बताने थे वो ये हैं। 1942 की बात करें तो महात्मा गांधी जी इसके मुख्य थे। तो और दूसरे हम भवानी प्रसाद मिश्र को मान लेते हैं जो इसमें कवि हैं इस कविता के। तो दो नाम हम यहाँ पे देखें। अब आता है अनुमान और कल्पना। स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियों ने कैसे लड़ी होगी और स्वतंत्र होने के बाद उन्होंने स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे, यदि उन्हें फिर से धागे में बांधकर नचाने के प्रयास हुए होंगे तब उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह से उपायों से की होगी। तो मान लो स्वतंत्र हो गए तो उसके बाद क्या क्या संघर्ष उन्होंने किया। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए, कठपुतलियों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया होगा। लोगों ने जैसे लोगों ने अपने देश की आज़ादी के लिए किया था, उन्होंने अपने धागों को पहले उलझा दिया होगा, फिर उन्हें तोड़ दिया होगा। उन्होंने अपने नचाने वाले को विवश कर दिया होगा कि वह उनको बंधन मुक्त कर दे। यह संघर्ष लंबा चला होगा क्योंकि आसानी से तो कठपुतली को नचाने वाले ने हार नहीं मानी होगी। तो ये संघर्ष रहा होगा। अब मित्रों हम बात करते हैं अन्य प्रश्नों की जो कि आ सकते हैं परीक्षा में, उनका हम अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे सम्मुख प्रश्न जो है उसमें 4 विकल्प दिए हैं। इन 4 विकल्प से एक उत्तर हमें छांटना है। प्रश्न है, कठपुतली अपने पैरों पर खड़ी क्यों नहीं हो पाती? ए है उसका पैर टूटा है, बी है वह बीमार है, सी उसको खड़े होने से मना किया है और डी उसके पैरों में शक्ति नहीं है। तो मित्रों उसके पैरों में शक्ति नहीं है, ये इसका डी वाला उत्तर हो जाएगा। उसके पैरों में शक्ति नहीं है क्योंकि उसके पैरों को तो धागों से बांध रखा है, धागों पे चलने की उसको आदत डाल दी है। प्रश्न है, पहली कठपुतली की बात अन्य कठपुतलियों को अच्छी क्यों लगी? ए है वे स्वतंत्रता चाहती थी, बी है पहली कठपुतली स्वतंत्रता की बात कर रही थी, या सी है स्वतंत्रता चाहना सबकी स्वाभाविक इच्छा है, और डी है उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो मित्रों इसका जो सही उत्तर डी वाला है, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। जो भी बातें हैं ऊपर जो तीनों कथन जो हैं वो सत्य हैं, सही है। प्रश्न संख्या 3 है, इस कविता के माध्यम से कवि ने किसके महत्व को बताया है? धन के, स्वतंत्रता के, समय के, धागों के? तो आपको मालूम है स्वतंत्रता के, बी वाला सही हो जाएगा, स्वतंत्रता के महत्व को बताया है। एक प्रश्न और हमारे सम्मुख है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? समय पर खाना न मिलने के कारण, अपने चारों ओर लोगों को देखकर, अपने चारों ओर धागों के बंधन को देखकर, अपनी बात न बनती देखकर। तो समझ गए होंगे आप इसका उत्तर। इसका उत्तर जो है वो सी वाला है, अपने चारों ओर धागों के बंधनों को देखकर कठपुतली को गुस्सा आया। प्रश्न है अगला हमारे पास, कठपुतली किसे कहते हैं? कठपुतली, मेन तो यही चीज़ है कि कठपुतली किसे कहते हैं, ये प्रश्न आ सकता है। लोहे के पुतले को कहते हैं, काठ की पुतली को कहते हैं, रुई की गुड़िया को कहते हैं, या मिट्टी के पुतले को कहते हैं? इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा? तो मित्रों कठपुतली किसे कहते हैं यही सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है। कठपुतली काठ की पुतली को कहते हैं। काठ मैंने लकड़ी की, पुतली, पुतली मैंने एक किस्म से गुड़िया टाइप की, तो इसको हम काठ की पुतली। अगला प्रश्न है हमारे पास, कठपुतली कविता के कवि कौन हैं? कौन कवि हैं? हम इतने प्रश्न हल कर चुके हैं, आपको मालूम हो गया होगा कौन से कवि हैं। इनमें से रहीम है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, भवानी प्रसाद मिश्र हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं
भवानी प्रसाद मिश्रा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हम यहाँ आपके लिए लेकर आए हैं। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए। पहला प्रश्न हमारे सम्मुख है, कठपुतली कविता के रचयिता का नाम। भवानी प्रसाद मिश्र हैं, ये अभी बताया। कठपुतली को किस बात का दुख था? कठपुतली को दुख था, कठपुतली को दूसरे के इशारों पर नाचने का दुख था। प्रश्न है, कठपुतली के मन में कौन सी इच्छा जगी? स्वतंत्र होने की इच्छा, आजाद होने की इच्छा जगी। प्रश्न है, कठपुतली को किससे परेशानी थी? कठपुतली को धागों से बंधे से होने से परेशानी थी। प्रश्न है, कठपुतली ने अपनी इच्छा प्रकट की। क्या इच्छा प्रकट की? क्रोध पूर्वक अपनी इच्छा प्रकट की, यह इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, कठपुतली गुस्से से क्यों उबल पड़ी? क्योंकि वो पराधीनता से परेशान थी, कि वो स्वतंत्र थी, आजाद नहीं थी, स्वतंत्र नहीं थी। प्रश्न है, पाँव को छोड़ देने का अर्थ होगा, पाँव पर छोड़ देना, स्वतंत्र कर देना। प्रश्न है, कठपुतली को धागे में क्यों बांधा जाता है? कठपुतली को धागे से इसलिए बांधा जाता है क्योंकि उसे अपनी उंगलियों पर इशारे से नचाया जा सके, उंगलियों के इशारे से नचाने के लिए बांधा जाता है। कठपुतलियाँ किसका प्रतीक हैं? कठपुतलियाँ किसका प्रतीक है? कठपुतलियाँ आम आदमी का प्रतीक हैं, ताकि वे अपनी मर्जी का जीवन जी सकें। कठपुतली कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? तो कठपुतली कविता के माध्यम से कवि संदेश देना चाहता है कि आज़ादी का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। पराधीनता व्यक्ति को व्यथित कर देती है, पीड़ा देती है। स्वतंत्र होना और उसे बनाए रखना बहुत जरूरी है, भले ही यह कठिन क्यों ना हो। प्रश्न है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आता है? कठपुतली को गुस्सा क्यों आता है? तो मित्रों, कठपुतली को गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि उसे चारों ओर से धागों के बंधन से बांध रखा था। वह इस बंधन से तंग आ गई थी। वह आज़ाद होना चाहती थी, वह अपनी इच्छा अनुसार जीना चाहती थी। प्रश्न है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? अवश्य पहली कठपुतली की बात सुनकर सभी दूसरी कठपुतलियों को बात अच्छी लगी होगी, क्योंकि स्वतंत्र रहना किसी को भी पसंद नहीं है, गुलाम रहना किसी को भी पसंद नहीं है। सभी स्वतंत्र आज़ाद रहना चाहते हैं, सभी अपने अपने मर्जी से काम करना चाहते हैं। किसी भी कठपुतली को धागे में बंधे रहना और दूसरे की मर्जी से नाचना पसंद नहीं था। यही कारण था कि पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को अच्छी लगी होगी। आपके विचार से किस कठपुतली ने विद्रोह किया? हमारे विचार से स्वतंत्रता के लिए सबसे छोटी कठपुतली ने विरोध किया होगा, क्योंकि नई पीढ़ी ही सदैव बदलाव के लिए प्रयास करती है। इसी भावना से प्रेरित होकर उसने अपने बंधनों को तोड़कर स्वावलंबी बनने का प्रयास किया होगा। प्रश्न है, इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? मित्रों, कविता के माध्यम से कवि ने आज़ादी के महत्व को बतलाने का प्रयास किया है। इसमें कवि ने बताने का प्रयास किया है कि आज़ादी के साथ आने वाली जिम्मेदारियों का एहसास हमें होना चाहिए। स्वतंत्र होना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन स्वतंत्रता का सही उपयोग कम ही लोग कर पाते हैं। इतना ही नहीं, आज़ाद होने पर व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना पड़ता है। आज़ादी पाने के बाद हमें अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं रहा जा सकता। अतः आज़ादी के बाद आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अपनी आज़ादी को बनाए रखने के लिए कोशिश करते रहना पड़ता है। मित्रों, प्रश्न है, क्या आपको दूसरों के इशारे पर काम करना अच्छा लगता है? इसका तर्कसंगत उत्तर दीजिए। कदापि नहीं। दूसरों के इशारों पे काम करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। अपनी इच्छा से काम करना सबको अच्छा लगता है। कदापि नहीं, हमें दूसरों के इशारों पर पलना बिल्कुल पसंद नहीं। इससे हमारी आज़ादी का हनन होता है। साथ ही प्रत्येक स्वाभिमानी व्यक्तियों के विचारों के
विपरीत हैं, अतः स्वाभिमानी व्यक्ति अपनी शर्तों पर स्वच्छंद जीना पसंद करते हैं, अतः हमें दूसरों के इशारों पर काम करना अच्छा नहीं लगता है। मित्रों, इस प्रकार हमने अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी यहाँ पर अध्ययन किया। कठपुतली कविता के सभी प्रश्नोत्तरों का हमने यहाँ पर अध्ययन कर लिया। और मित्रों, क्योंकि अगस्त माह में ये कठपुतली कविता बहुत ही महत्वपूर्ण कविता होने जा रही है, क्योंकि इसमें से प्रश्न उत्तर कक्षा 7 की हिंदी के प्रश्न पत्र में पूछे जाने हैं। तो इसको अच्छे प्रकार से आप तैयार कीजिएगा, अच्छे अंक प्राप्त कीजिएगा। सफलता की शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो की मैं यहीं पे समाप्ति करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।